ब्रह्मांड के रहस्यों की गहराइयों में एक ऐसा सत्य छुपा है जिसे देवताओं ने भी कभी सार्वजनिक नहीं किया। क्या आपने कभी सोचा है कि यदि मृत्यु को पूरी तरह से मिटा दिया जाए तो क्या धर्म और नैतिकता का कोई अस्तित्व बचेगा? यह प्रश्न किसी साधारण मनुष्य का नहीं था, बल्कि यह उस बालक की चेतना में जन्मा था जिसकी आंखों में ज्ञान की असीम शांति भी थी और कुछ नया खोजने की बेचैनी भी। यह कथा किसी काल्पनिक लोक की नहीं, बल्कि उन प्राचीन ग्रंथों का वह सत्य है जो हमें चेतावनी देता है कि अमरता कोई वरदान नहीं, बल्कि आत्मा की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। यह कहानी उस महान वंश की है जिसने देवताओं को दिशा दी और असुरों को चेतना प्रदान की। भृगु ऋषि, जिनके लिए वेद केवल मंत्रों का संग्रह नहीं थे, बल्कि वे कर्म के सूक्ष्म परिणामों को पहचानने वाले दृष्टा थे। उनके आश्रम में एक ऐसे बालक का जन्म होने वाला था जो न देव बनेगा, न असुर, बल्कि इन दोनों के बीच खड़ा होकर समय के चक्र से ही प्रश्न करेगा। भृगु और पुलोमा के आंगन में जिस दिन उस बालक ने जन्म लिया, उस दिन वन की वायु जैसे ठहर सी गई थी। वह बालक जन्म लेते ही रोया नहीं, बल्कि उसकी खुली और स्थिर आंखें जैसे इस संसार को पहले से ही जानती और पहचानती थीं। उसका नाम रखा गया शुक्र। शुक्र का बचपन अन्य बालकों जैसा सरल नहीं था। वह घंटों चींटियों के चलने, पत्तों के गिरने और सूर्य के ढलने को देखता रहता था, जैसे हर छोटी गति में वह ब्रह्मांड का कोई छिपा हुआ अर्थ ढूंढ रहा हो। उनकी यही जिज्ञासा उन्हें अंगिरस ऋषि के आश्रम ले गई, जहां उनकी भेंट बृहस्पति से हुई। बृहस्पति और शुक्र दोनों ही असाधारण प्रतिभा के धनी थे, लेकिन दोनों की दृष्टि अलग थी। बृहस्पति यह पूछते थे कि व्यवस्था को कैसे सुरक्षित रखा जाए, जबकि शुक्र का प्रश्न था कि व्यवस्था बनी ही क्यों। बृहस्पति नियमों में सुरक्षा देखते थे और शुक्र नियमों में एक सीमा। यहीं से दो महान गुरुओं की राहें अलग होने लगीं और भविष्य की वह रेखा खिंच गई जो देवों और असुरों के भाग्य का निर्धारण करने वाली थी। जैसे जैसे समय बीता, शुक्र ने देखा कि हर देव असुर युद्ध के अंत में केवल रक्तपात और असुरों की पराजय होती है। उन्होंने मरते हुए योद्धाओं की आंखों में वह भय और अंधकार देखा जो मृत्यु के क्षण में उन्हें घेर लेता था। शुक्र के भीतर एक क्रांतिकारी विचार ने जन्म लिया, यदि मृत्यु को ही जीत लिया जाए तो क्या होगा? इसी समाधान की खोज में उन्होंने वह कठिन मार्ग चुना जो किसी ने नहीं लिया था। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की। वर्षों नहीं, बल्कि युगों तक उन्होंने अन्न, जल और आश्रय का त्याग कर दिया। उनका शरीर सूखकर कांटा हो गया, लेकिन उनका संकल्प और भी तीखा होता गया। अंततः शिव प्रकट हुए और उन्हें मृत संजीवनी विद्या का बोध कराया। शिव ने उन्हें समझाया कि मृत्यु शत्रु नहीं बल्कि संतुलन है, लेकिन शुक्र ने इसे असुरों के उद्धार का साधन मान लिया। यहीं से वे शुक्राचार्य बने और उन्होंने उस मार्ग को चुना जहां अंधकार अधिक था, क्योंकि उनका मानना था कि दीपक की आवश्यकता वही होती है जहां अंधेरा सबसे घना हो। शुक्राचार्य की इस अमर विद्या ने देवताओं के सिंहासन को हिलाकर रख दिया। इंद्र का वैभव अब असुरों की अमरता के सामने फीका पड़ने लगा था। देवगुरु बृहस्पति जानते थे कि शस्त्रों से शुक्राचार्य को नहीं हराया जा सकता, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र कच को एक गुप्त अभियान पर भेजा। कच को शुक्राचार्य का शिष्य बनकर उस विद्या को सीखना था। शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी कच के व्यक्तित्व और भक्ति से प्रभावित हुई और उसे पिता की शरण मिल गई। वर्षों तक कच ने सेवा की और धीरे धीरे आश्रम का हिस्सा बन गया। देवयानी कच से प्रेम करने लगी थी, लेकिन कच का लक्ष्य स्पष्ट था। असुरों ने कच पर कई बार जानलेवा हमले किए, लेकिन हर बार देवयानी के हठ और पिता की संजीवनी शक्ति ने उसे पुनर्जीवित कर दिया। अंततः असुरों ने कच का शरीर जलाकर उसकी राख को शुक्राचार्य के पेय पदार्थ में मिला दिया। तब शुक्राचार्य ने कच को अपने ही पेट के भीतर जीवित किया और उसे संजीवनी का रहस्य बताया ताकि जब कच बाहर निकले तो वह अपने गुरु को पुनर्जीवित कर सके। इस त्याग ने विद्या का स्थानांतरण तो कर दिया, लेकिन शुक्राचार्य के भीतर कुछ हमेशा के लिए टूट गया। कच विद्या सीखकर वापस देवलोक चला गया और उसने देवयानी के प्रेम को ठुकरा दिया।
इस विश्वासघात ने देवयानी को बदल दिया और शुक्राचार्य को यह बोध कराया कि धर्म की आड़ में किया गया छल भी उतना ही विनाशकारी होता है जितना कि अधर्म। समय का पहिया आगे बढ़ा और देवयानी का विवाह राजा ययाति से हुआ। ययाति, जो सत्ता और काम वासना में अंधा था, उसने देवयानी के साथ छल किया। जब यह सत्य शुक्राचार्य के सामने आया तो उन्होंने क्रोध में नहीं बल्कि न्याय की भावना से ययाति को समय से पूर्व ही वृद्ध होने का श्राप दे दिया। यह श्राप केवल एक सजा नहीं थी बल्कि एक चेतावनी थी कि ज्ञान और शक्ति का दुरुपयोग करने वाले का पतन अनिवार्य है। शुक्राचार्य ने देखा कि चाहे देव हों या मानव, कोई भी शक्ति पाकर अपने विवेक को सुरक्षित नहीं रख पाता। वे अमर थे, लेकिन यह अमरता अब उन्हें एक बोझ लगने लगी थी क्योंकि वे युगों युगों तक एक ही भूल को बार बार दोहराते हुए देख रहे थे। शुक्राचार्य ने अपनी दिव्य दृष्टि से आने वाले कलयुग का भयावह दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि कलयुग का मनुष्य देवताओं की पूजा छोड़ देगा और स्वयं भगवान बनने की कोशिश करेगा। वह विज्ञान और तकनीक के सहारे प्रकृति के नियमों को चुनौती देगा। कलयुग में असुर शरीर के रूप में नहीं बल्कि विचारों के रूप में जन्म लेंगे। महलों और व्यापारिक सिंहासनों पर बैठे ये आधुनिक असुर मरते नहीं थे, बल्कि वे अपनी वासनाओं को अमर कर चुके थे। नदियां जहरीली हो रही थीं, हवा में विष था और मनुष्य के भीतर की करुणा पूरी तरह सूख चुकी थी। कलयुग का सबसे बड़ा संकट यह था कि लोगों के पास संजीवनी की विकृत छाया थी। वे लंबे समय तक जीवित रहना चाहते थे, लेकिन उनके जीवन का कोई अर्थ नहीं था। उत्तरदायित्व के बिना शक्ति और धर्म के बिना ज्ञान ने पूरी पृथ्वी का संतुलन बिगाड़ दिया था। कलयुग का यह विकृत रूप देखकर शुक्राचार्य की सहनशीलता का बांध टूट गया। वे शांत नहीं रह सके क्योंकि यह उनके द्वारा दी गई विद्या और ज्ञान का सबसे बड़ा अपमान था। शुक्राचार्य ने काल को रोक दिया और संजीवनी का एक ऐसा विपरीत मंत्र उच्चारित किया जो आज तक किसी शास्त्र में नहीं लिखा गया था। उन्होंने उन लोगों की अमरता छीन ली जो खुद को अमर समझकर अधर्म कर रहे थे। लेकिन तभी उन्हें एक और भी गहरा सत्य दिखाई दिया। उन्होंने देह से तो शक्ति छीन ली थी, लेकिन मन से असुर को नहीं निकाल पाए थे। वह असुर जो लालच, ईर्ष्या और भाई को भाई से लड़ाने की बुद्धि में बसा था। शुक्राचार्य समझ गए कि जब असुर विचार बन जाता है तो कोई भी मंत्र उसे नहीं मार सकता। इसी हताशा में उन्होंने अपनी संजीवनी शक्ति को सीमित कर लिया और स्वयं को समय के पर्दे के पीछे छुपा लिया। आज हम जिस कलयुग में जी रहे हैं, वहाँ शुक्राचार्य लुप्त नहीं हुए हैं, वे आज भी एक साक्षी के रूप में जीवित है। आज हमारे पास रावण या हिरण्यकशिपु जैसे विशालकाय शरीर वाले राक्षस नहीं है, लेकिन हर मनुष्य के मस्तिष्क में एक सूक्ष्म असुर बैठा है। आज हमारे पास तकनीक है लेकिन शांति नहीं, ज्ञान है लेकिन चरित्र नहीं, और धर्म के नाम पर पाखंड है लेकिन करुणा नहीं। शुक्राचार्य की वह मृत संजीवनी आज हमारे आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के रूप में तो मौजूद है, लेकिन वह धर्म गायब है जो जीवन को सार्थक बनाता है। हम मरना नहीं चाहते, लेकिन हम यह भी नहीं जानते कि इस जीवन का करना क्या है। शुक्राचार्य का वह प्रश्न आज भी हम सबके सामने खड़ा है। यदि मृत्यु पर विजय पा ली जाए तो क्या हम मनुष्यता को बचा पाएंगे? शुक्राचार्य की यह कथा हमें चेतावनी देती है कि शक्ति की चाहत तभी सार्थक है जब उसके साथ उत्तरदायित्व का बोध हो। कलयुग का अंधेरा पक्ष यह नहीं है कि बुराई बढ़ गई है, बल्कि यह है कि हमने बुराई को ही विकास मान लिया है। शुक्राचार्य आज भी वहां उपस्थित होते हैं जहां कोई व्यक्ति शक्ति तो चाहता है पर उसकी कीमत चुकाने को तैयार नहीं होता। वे हमें याद दिलाते हैं कि अमरता शरीर की नहीं बल्कि कर्मों की होनी चाहिए। मृत्यु को पराजित करना कठिन नहीं है, लेकिन अपने भीतर के असुर को पराजित करना ही वास्तविक संजीवनी है। यदि हम अपने भीतर की करुणा और विवेक को नहीं जगाते तो हम कितने भी लंबे समय तक जीवित रहें, हम आध्यात्मिक रूप से मृत ही रहेंगे। वीडियो के इस अंतिम भाग में हमें यह समझना होगा कि शुक्राचार्य किसी विशेष युग के गुरु नहीं थे, वे हर उस व्यक्ति के गुरु हैं जो अंधकार में प्रकाश ढूंढ रहा है। कलयुग का अंत किसी बाहरी युद्ध से नहीं
बल्कि हमारे भीतर के वैचारिक युद्ध से होगा। शुक्राचार्य आज भी उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब मनुष्य शक्ति के साथ साथ शांति और संयम का मार्ग भी चुनेगा। प्रश्न आज भी वही है, क्या आप अपने भीतर के असुर को पहचानने की हिम्मत रखते हैं, या आप भी अमरता के उस काले पक्ष की ओर बढ़ रहे हैं जहां केवल शून्य और अकेलापन है। शुक्राचार्य की यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि जब तक मनुष्य शक्ति और ज्ञान के पीछे भागता रहेगा, शुक्राचार्य का यह रहस्य उसे चेतावनी देता रहेगा। साथियों, शुक्राचार्य और कलियुग के इस गहरे और अनसुने संबंध ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। क्या हम केवल हारमास का पुतला है जो मृत्यु से डरता है, या हम वह चेतना है जो समय से भी परे है। अमरता का यह काला पक्ष हमें आईना दिखाता है कि बिना मूल्यों के जीवन कितना भयानक हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो और शुक्राचार्य का यह रहस्यमय दृष्टिकोण पसंद आया हो, तो कमेंट में जय महादेव जरूर लिखें और अपने विचार साझा करें। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि वे भी कलियुग के इस अदृश्य संकट को समझ सकें। ज्ञान और सत्य की इस खोज में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द ही मिलेंगे एक और ऐसे ही रहस्य के साथ जो आपकी दुनिया को देखने का नजरिया बदल देगा। तब तक के लिए जागृत रहें और अपने भीतर के धर्म को जीवित रखें। शुभ रात्रि।